बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य मेरे सदगुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममतामय माता बहनों व नन्हे मने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब ने चमत्कार का खंडन किया ही है। पत्थर पूजा, पिंडियों की पूजा, जब सदगुरु कबीर साहब ने की कि पत्थर पूजे यदि हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़। इससे अच्छी चक्की भली पीस खाए संसार। यदि पत्थर के पूजने से भगवान मिलता है तो मैं बहुत बड़े पत्थर को पूजूं, पहाड़ को पूज लूं। इतने बड़े पहाड़ को पूजने से तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए। बार बार हर जगह सभी महापुरुषों ने इन पत्थरों की पूजा के लिए बिल्कुल इनका विरोध किया, लेकिन अनादि से हम लोगों को ऐसे दिमाग में डाल दिया गया है, लकवा हो गया कि हम लोग जानते हुए भी इन पीढ़ियों के आगे मस्तक झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं, भोग मोक्ष मांगते हैं, कल्याण मांगते हैं। अब तो कथा की प्रचलन, जो कथा होती नहीं है, कथा सत्यनारायण की घर घर में पहले होती थी। अब कुछ कथा प्रवचन चलने लगे, कथावाचक दूसरे हो गए, लेकिन फिर भी कथा होती है। शादी ब्याह में भी करते हैं, वैसी भी कथा कोई सुख शांति के लिए मान लेते हैं और में कल्पना होती है, वो पूरा होता है तो कथा सुनते हैं। किसकी? सत्यनारायण स्वामी की। बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो कथा को समझो कि वो कथा किसकी कहते हैं। सत्यनारायण स्वामी में की कथा में किसकी कथा कही जाती है? कहीं पता लगता है? केवल यही कहा जाता है एक लकड़हारा था और लकड़ी बेचने जंगल में लकड़ी काट कर लाता था, बेचता था, और उस रास्ते में कहीं कथा हो रही थी। उसने भी सुना कथा को, और कथा को सुना कि प्रसाद लिया, और वहां से फिर उसने सोचा मैं भी, मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं भी कथा सुनूंगा। आगे ही कहानी आगे और लकड़हारा की बढ़ती है और उसमें भगवान खुश हो जाते हैं, उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। फिर आगे जो बनिया है, बनिए की कहानी है, शालिग्राम बनिया, वो भी कथा सुनता है, उनकी कथा मानता है, और उसके बेटी दामाद कहीं से बाहर से खूब पैसा खफ को लेकर के आ रहे हैं, और वो जो पता लगता है तो कथा सुनते छोड़ के भाग लेता है। भगवान नाराज हो जाते हैं, उसके बेटा दामाद पानी में डूब जाते हैं, जो सोना चांदी पत्थर हो जाता है। फिर वो प्रार्थना करते हैं, अभी कथा मानेंगे, कथा करेंगे, फिर वो जीवित हो जाते हैं, पत्थर फिर सोना चांदी बन जाता है। ये कहानी है। बताओ कहीं ऐसा होता है? इतने सस्ते भगवान, जल्दी से उनकी कथा मान लिया, खुश हो गए, जल्दी से कुछ काम नहीं किया, नाराज हो गए। ऐसा भगवान कोई होता है? उनकी कथा सुनने के लिए कह दिया तो सब ठीक हो गए, जीवित हो गए। मरा हुआ कहीं जीवित होता है? मैं कथा का यहाँ अपमान नहीं कर रहा हूं, कथा सुनो, लेकिन कथा में मेरा कहने भाव है
कथा में कौन सी कहानी ऐसी सुनाई जाती है सत्यनारायण की जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे मुक्ति हो? कौन सी ज्ञान की बात सुनाई जाती कथा में? कथा सुनाते हैं लेकिन कोई ऐसा, कहीं भी ऐसा कोई ज्ञान की बात, जो मुक्ति की बात, कल्याण की बात कोई कहीं भी नहीं है। बस कहानी सुनाते हैं, लक्कड़हारा के शालिग्राम बनिया की सुना है, थोड़ा बहुत मेरे थोड़ा कुछ याद है, सुनो करो, लेकिन इससे क्या होने वाला है? ये मन की मुरादें हैं। हम लोग मन में ठान लेते, कहीं सुनता कोई कि वो कथा सुना उसने, चलो हम भी सुनेंगे, हमारी भी इच्छा पूरी होगी। कुदरती वो इच्छाएं, काम करोगे, कुछ करोगे तो कुछ इच्छा पूरी होगी होगी। हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ, देखो कोई सत्यनारायण भगवान कोई काम कर दे आपका, तो कहना अभी ज्यादा अच्छा तो अब मैं यहाँ कह रहा था कि चमत्कार है, ये सब चमत्कार है। कथा का लाभ लोग देते हैं, माता का ये करो आपको लाभ होगा, ये सब क्या है? लालच दे दे करके इनकी पूजा कराई जाती है। शंकर भगवान की भक्ति करो खुश हो जाएंगे, फला व्यक्ति को प्रकट हो गए थे। वो एक व्यक्ति था, कहानी है, दिन प्रतिदिन डेली शंकर भगवान के कहते डंडा मारने जाता था मूर्ति में, और एक दिन बाढ़ आई और बाढ़ से जा नहीं पाया, तैर के चला गया। शंकर भगवान देख खुश हो गए कि देखो बाढ़ में भी आ गया, मेरे पास अपने नियम पूरा किया, डंडा मारा, शंकर भगवान से प्रकट हो गए। ये कोई पूजा है? डंडा मारना पूजा है? लेकिन यहाँ कथा का भाव ये है कि कोई भी काम नियम से करोगे, नियम से करना चाहिए, तो उसका फल कुछ ना कुछ मिलता है। ये नहीं कि कोई उल्टा ही काम करो नियम से, किसी को जूता मारने ले जाओ नियम से, ये कोई इसका फल मिलेगा? कहानियां उल्टी सीधी बना बना के कही जाती हैं। तो सदगुरु कबीर साहब को यहाँ कहना पड़ा कि कबीर जेते आत्मा तेते सालिक राम। कबीर जेते आत्मा तेते सालिक राम, बोलन हारा पूजिए पाहन ते क्या काम। जिसके अंदर आत्मा हो वही परमात्मा, वही शालिग्राम है, वही भगवान है। और जिसके अंदर आत्मा ही ना हो, मूर्ति बना दो 10 फुट की 50 फुट की, चाहे हनुमान जी बनाओ, चाहे शंकर की बनाओ, चाहे किसी देवी की बनाओ, और उसके अंदर वो बोलती ना हो, कुछ कहती ना हो, कुछ खाती ना हो, तो उसको पूजने से क्या मतलब? बोलन हारा पूजिए, सदगुरु कबीर साहब कह रहे बोलन हारा पूजिए पाहन से क्या काम। पत्थर पूजने से क्या क्या फायदा? जो बोलता नहीं, खाता नहीं, पीता, अपनी मक्खी तक नहीं उड़ाता, वो मूर्ति अपनी मक्खी तक नहीं उड़ा सकती। मूर्ति की चोरी कर लेते, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। उसके त्रिशूल निकाल लेते हैं। कहीं पर किसी ने हनुमान जी की आंखें मोती की थी, किस चीज की थी, चमकती हुई आंखें निकाल ली किसी ने, हनुमान जी अपनी रक्षा नहीं कर पाए। ये सब हमारे हिंदुस्तान में इतना लोगों के अंदर पूजा पाठ देवी देवताओं का है कि क्या कहना। हमारे देशवासी, भारतवासी बहुत ही कोमल हृदय के हैं और बहुत ही जल्दी चमत्कारों को मानने लगते हैं। जहां जहां सुनते हैं भेड़ा चाल है दुनिया, वहां जाओ, उसकी कथा सुनो, उनकी कथा में जाओ, कल्याण हो जाएगा। हमारे गुरु जी मुक्ति करते हैं, कल्याण करते हैं, हमारे सत्संग में आओ। गुरु जी जेल काट रहे हैं और अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। मुक्ति आपके अपने अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे, आपको मुक्त कैसे कर देंगे? जाना चाहिए, कोई सत्संग खराब नहीं होता। गुरु जी हो या ना हो, सत्संग जहाँ होता हो उसको सुनो, अच्छी बातें समझेंगे, सत्संग में समझेंगे, अच्छी बातें बताई जाती हैं। लेकिन कोई कहे मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा आपका, तो ये तो बात गलत है।
कभी मुक्ति हुई किसी की? सत्संग सुनने से ज्ञान होता है, उसमें बताया जाता है, उस पर चला जाता है। चलना क्या है? और वहां पर जा करके तुम भंडारा खाने गए और गुरु जी से प्रार्थना करी कि मेरा काम हो जाए, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बकवास। तो यहाँ पर मैं कहने भाव की सदो कबीर साहब कहते हैं बोलनहारा पूजिए, जो बोलता हो खाता हो उसको पूजिए। जिसने एक चूही का बच्चा भी नहीं पैदा किया और माता आपकी माता हो गई, और जिसने आपको एक बच्चा पैदा करके अपने कोख से 9 महीना कोख में पाल करके रख करके उसको से पाल के बड़ा करके आपको एक बेटा दिया जो आपका सुहाग है, आपका पति है, तो बड़ी माता वो हुई कि वो हुई जिसको आप पूज रहे हो चूही का बच्चा तक नहीं दिया। जिसने आपको सुहाग दिया, जो आपकी इच्छा को पूरी करता है, करवा चौथ आता है कपड़े खरीद के ला के देता है, आपको हर इच्छा को आपकी पूरी करता है, तो इसलिए किसने दिया वो बच्चा, वो पति, वो सुहाग? उस माँ ने। उस माँ का आप लोग पूजा नहीं करते, बहिष्कार कर देते हैं। जा जाके जल चढ़ाते हो, माता पिता भूखे हैं प्यासे हैं, जाके पत्थर को पानी चढ़ाते हो, पत्थर की पीढ़ियों को खूब दबाते हैं, जैसे उनकी सेवा कर रहे हैं, जैसे वो देख रहे हैं मेरा पैर दबा रहे हैं, पत्थरों को जोर जोर दबाते हैं। दबाओ, वो सुनने वाला है, देखने वाला है। जो बोलते हैं, जो परेशान है, दुखी है, घर में माता पिता, सास ससुर, पति, उनकी सेवा नहीं करते, बाहर जाकर के उनकी सेवा करते हैं, बस इनसे सब कुछ इन्हीं से मिला है। अगर वो पति आपका ना हो और माता पिता घर में ना हो, आपके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे सकते कोई। पति आपके खर्चे में जो जरूरत हो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा। अगर ना करे तो क्या होगा? फिर मांगो उसी माता से जाकर के। ये सब चीजें सुनते, इधर सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं। बिल्कुल अंदर एकदम धारण होना चाहिए वास्तव में असली देवता कौन है। गुमराह करने वाले होते हैं। एक कहानी याद आ रही है, एक किसी व्यक्ति का बेटा बाहर गया विदेश पढ़ने के लिए, पढ़ लिख के कई सालों में आया तो पिता ने सोचा बेटा पढ़ लिख कर अच्छे आ गया है, चलो इसके नाम से कोई कथा ही सुन लेते हैं। प्रचलन पहले जब बहुत था ही, सत्यनारायण स्वामी कथा मान ली थी, बेटा आएगा तो कथा सुनेंगे। अब उन्होंने सारा कुछ दिन निश्चित करने के लिए पंडित जी के पास चले गए। पंडित जी के पास गए तो पंडित जी से कहा, पंडित जी मैं कथा सुनना चाहता हूँ, मेरा बेटा विदेश से आया है, अब मैं उसके नाम की कथा मानी थी, कथा सुननी चाहते, मुझे दिन तारीख बता दीजिए, सामान लिखवा दीजिए। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, फले दिन इस दिन जो है कि कथा सुन लेना और सामान ले आना। वो दिन आ गया। वो दिन जब आया तो पंडित जी झोले झंटा लेकर के घर पहुंच गए और सारा सामान पूजा पाठ का सब रखा ही था, सब कुछ तैयारी थी। तो पंडित जी वहां पर बैठ गए और उस बेटे का उसको बुलाओ जो कथा सुनना चाहता है बेटा आपका। बेटा भी आके बैठ गया। तो पंडित जी वहां कोई आटा ओटा पता नहीं क्या डाल के नक्शा सा बनाते हैं, उसमें चावल रखते हैं, हल्दी डालते हैं, आटा डालते हैं, गोबर का गणेश बना के रखते हैं। गोबर गणेश, गणेश जी गोबर है। अब कहीं गणेश जी को पता चल जाए मुझे गोबर बना दिया है, क्या हाल करेंगे आपका? गोबर का गणेश बना के रख देते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा एक आधी किलो का गणेश बना देते हैं। गोबर खूब उठा के गंदगी रख दी वहां।
उसको पूजते हैं, उस पर धूप करते हैं, दूध डालते हैं, धूप डाल रखते हैं, अक्षत डालते हैं, गोबर का गणेश। और फिर पंडित जी बैठे तो उसमें सब सामान अपने भगवान जितने थे निकाल रख दिए। विष्णु भगवान, लक्ष्मी, और उसमें झोली में हाथ डाला। शालिग्राम होता है, शायद लोगों को नहीं पता है। मैं बचपन में पत्थर का होता है, पत्थर का गोल गोल शालिग्राम, हम लोग गोली खेलते थे तो वो शालिग्राम को उठा के ले जाके, वो मोटा सा होता था, गोली को मारने के लिए उसको कोड्डा बोलते हैं, सबसे बड़ा होता, उसी गोली पे मारते थे खींच करके जाके। चुपचाप चोरी से माता पिता चोरी से उठा ले जाते थे शालिग्राम को, और ले जाके गोली में उसको गोली का काम करते थे, खेलते थे, उसी से मारते थे गोली के ऊपर। और फिर धो धा कर शाम को चुपचाप ला के रख देते थे। शालिग्राम कभी नहीं बिगड़े, हमें तुम गोली बना रखा, खेल रहे हो। बचपन की बात है, हंसी आती कि ऐसा भी करते थे हम लोग। तो पंडित जी झोली में हाथ डाला तो शालिग्राम उसमें निकला ही नहीं। गोल गोल होते हैं शालिग्राम जी, काले से। तो पंडित जी ने कहा, भैया शालिग्राम तो मैं भूल आया हूं घर जल्दीबाजी में, तो कोई बात नहीं, चला लेंगे काम। पंडित लोग सब चला लेते हैं, ये नहीं तो चलो ये सही, उसकी जगह ये सही, काम करना है उन्हें बस, जो नहीं है तो ये सही। उसका प्रतीक मान के उन्होंने कहा, मैं चलो सुपारी रख देता हूं, सुपारी को ही शालिग्राम मान लो। सुपारी रख दी वहां पर। तो पंडित जी ने कहा, अब ये चावल अक्षत शालिग्राम जी पे चढ़ाओ भैया। तो वो लड़का पढ़ा लिखा था ही, कुछ जानबूझ के व्यंग्य की बात भी करा उसने, और पढ़ा लिखा था। पंडित जी क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा शालिग्राम जी पे, भैया देर क्यों लगा रहे, डालो ना चावल अक्षत। कहाँ है शालिग्राम, तो नजर आ नहीं रहे मेरे को, कहीं इधर उधर देख रहे, कहाँ है शालिग्राम? कि भैया ये देखो ना, ये सुपारी है ना, इसी को शालिग्राम मान लो। कि कैसे मान लो पंडित जी, ये सुपारी है? कि भैया इसको मान लो शालिग्राम है। कि आप पढ़े लिखे नहीं हो? पंडित जी ने कहा, हाँ। कि गणित पढ़ा है? कि हाँ। कि गणित में कहते नहीं 3 5 15 15 का 5 हासिल लगा 1, मान लिया यहाँ 1, बल्ले है कि मान लिया जाता, मान लिया 2 2 4, उसमें ऐसे गणित में मान लिया जाता है। मान लिया राम ने श्याम को इतने पैसे दिए, तो ऐसे ही मान लिया जाता है। तो ऐसे आप भी मान लो ये शालिग्राम है। ठीक, वो तो सवाल है, गणित है, उसका उत्तर निकल आता है। लेकिन यहाँ पर शालिग्राम कैसे मान लो? सामने मेरे को सुपारी नजर आ रही है, कैसे मान लो शालिग्राम? वैसे यार जिद कर रहा। तो पंडित जी परेशान हो गए, आवाज लगा इसके बाप को, आए के देखो बेटा आपका जिद कर रहा है, मैं जल्दीबाजी में शालिग्राम भूल आया हूँ, और शालिग्राम सुपारी को प्रतीक मान करके मैंने कहा इसको अच्छा चढ़ाइए, और बेटा जिद कर रहा। तो पिता ने समझाया, बेटा पंडित जी जैसा कहते हैं वैसे कर लो। ठीक है पिताजी। पंडित जी ने जैसा बताया फिर वो वैसे करने लगा। भाई शालिग्राम पे अच्छा डालो, यहाँ ये डालो, चावल डालो, दूध डालो, और अगरबत्ती घुमाओ, पूरी कथा ऐसे करके फिर पूरी कथा भी सुना दी। जब पूरी कथा हो गई, सुनाने के बाद पंडित जी को जाना भी था, भोजन का भी समय हो गया था। तो पिताजी ने बुला करके उनको ले जाके कहा भोजन, पापा ने कहा बेटा पंडित जी को भोजन करा दो। भोजन करा दिया। कह लो ये भोजन के बाद उनको ये दक्षिणा दे देना, 21 रुपए और कपड़े के ऊपर रख करके उनको दक्षिणा दे देना। ले लिया। तो उसने, लड़के ने सोचा 21 रुपए इनको दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, पंडित जी को मैं भी आज
अकल सिखाता हूं। तो वो क्या काम करता है, सिगरेट पीता था। उसने पैसे तो ले लिए 2100, और नहीं, पैसे तो अपने पास रख लिए, और ले जा करके पंडित जी के आगे अपने सिगरेट की डब्बी में से कागज निकाला। उसमें कागज होता है सफेद, कागज निकाला, कागज ले जा करके पंडित जी के आगे रख करके नमस्कार करने लगा कि बेटा क्या कर रहे हो? कि पंडित जी दक्षिणा दे रहा हूं। कि दक्षिणा कहाँ? एक दक्षिणा ही तो है। कि बेटा क्यों मजाक कर रहे हो? दक्षिणा तो ना है, मेरे को दक्षिणा दो 21 रुपए 11 जो भी बने। कि पंडित जी ये दक्षिणा तो दे रहा हूं, इसको मान लो 21 रुपए है। कि बाबू कैसे मजाक कर रहे हो? दक्षिणा दक्षिणा होती है, पैसा पैसा होता है, ये तो कागज है। कि पंडित जैसे आपने सुपारी को शालिग्राम कहा, मेरे को मान लो इसको शालिग्राम है। मैंने कहने पे आपके फिर मानना पड़ा, मान लिया है शालिग्राम है। ऐसे आप भी इसको मान लो 21 रुपए है। तो अब उसमें क्या कि पंडित जी कहने की क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? तो अभी एक उदाहरण इसलिए दिया गया कि ये शालिग्राम की कथा जो सुनाई, ये सब क्या है? लोगों को भरमाने के लिए। गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। अगर गोबर को रख के कहो हलवा है खा लो, खाएगा कोई? पत्थर को कहो भगवान है, इसको भगवान मान लो। ये सब जड़ है। जो जड़ चीजें हैं उसमें चेतन नहीं है, उसको क्यों पूजते हो? सच कहा, मैं सच्चे पथ का राही हूं। कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों पर, ये मेरी बस की बात नहीं। सच्चे पथ पर चलना चाहिए, सच्चे ईमान पर चलना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर कहा कि भोग मोक्ष उससे मांगो जो तुम्हारी मुक्ति का काम करे, कल्याण का काम करे। सतगुरु मिलते हैं, गुरुओं के शरण में जाते हैं, गुरु आपको दीक्षा देते हैं, उनसे आप उस पर चलो, उनके विचारों पर चलो। गुरु कोई भी पंथ खराब नहीं है, सब संप्रदाय सब पंथ सब एक समान है। उस पंथ के अंदर आदमी खराब है, बस। पंथ कोई खराब नहीं होता। पंथ तो हमने बनाया है, जिसमें चले गए अपने नाम से उसका नाम रख दिया। उस राह सब एक है। तभी कहा है कि चलना उस मंजिल तक जिसके आगे राह ना हो। हमें उस मंजिल तक चलना है जिसके आगे कोई राह नहीं रह जाती, कोई रास्ता नहीं रह जाता। तो सतगुरु ने यहाँ पर यही कहा कि हमें साधु साधु होना चाहिए।